ज्योति तहसील के आनंदगुड़ा में प्रसूति के लिए गई महिला को वापस गांव में प्रवेश करने पर 2 मुर्गा एवं बकरा देना पड़ेगा। ऐसा क्यों, देखिए इस खबर में। हर धर्म, हर मजहब में हर इंसान का विश्वास ऊपर वाले पर रहता है और यह सत्य है कि हर इंसान की डोर उसके हाथों में है। मगर आज भी अनेक जगहों पर पीढ़ी दर पीढ़ी अंधविश्वास चला आ रहा है और हम आपको सिटी न्यूज प्रतिनिधि अनवर खान द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ज्योति पाटन तहसील की एक घटना की जानकारी देने जा रहे हैं। अब यह उनका विश्वास है या अंधविश्वास या उनकी सदियों से चली आ रही परंपरा, ये हम नहीं कह सकते। अब चलते हैं घटना की ओर। घटना की विस्तार पूर्वक जानकारी ये है कि ज्योति तहसील के आनंदगुड़ा में प्रसूति वेदना से त्रस्त होने वाली एक महिला के संबंध में आशा वर्कर ने एम्बुलेंस भेजे, ऐसी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी। मगर यह माता कोलाम समाज की होने से ये दवाखाने में नहीं जाएगी, यह बात निश्चित, जिसके कारण वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर कविता शर्मा ये स्वयं एम्बुलेंस लेकर वहां पर पहुंची। मगर उस महिला को कुछ पता नहीं था उस डिलीवरी के बारे में और एम्बुलेंस को देखते ही वह माता खेत की तरफ जाने लगी और गांव के कोलाम समाज के बुजुर्ग महिलाओं ने उसे दवाखाने में न लेके जाएं, ऐसी स्पष्ट चेतावनी दी। अगर तुम उसे दवाखाने में लेकर जाओगी तो तुम्हें बकरा तथा मुर्गियों का दंड देना पड़ेगा, ऐसी धमकियां दी जाने लगी। और ऐसी परिस्थिति होने से पुलिस स्टेशन पाटन को इसकी जानकारी देकर कुछ पुलिस सिपाहियों को वहाँ पर बुलाया गया। उस माता को प्रसूति का दर्द होने के बावजूद भी वह खेत में बैठी थी और अंत में वैद्यकीय अधिकारी उस माता को आशा आरोग्य सेविका आंगनवाड़ी सेविका की मदद से एम्बुलेंस में बिठाई और उसे पाटन में लाया गया और उसकी प्रसूति की गई। तो सुनिए इस संदर्भ में स्वयं वैद्यकीय अधिकारी पाटन की उन्होंने क्या जानकारी दी। हमारे पाटन क्षेत्र में 6 गांव ऐसे हैं जहां पे कोलाम समाज के लोग रहते हैं। कोलाम समाज एक आदिवासी समाज है जिनकी एक रूढ़ी परंपरा है कि अगर डिलीवरी के टाइम अगर उन्होंने दवाखाने की एम्बुलेंस पे बैठे तो उन लोगों का देव जो है वो नाराज़ हो जाता है और उसकी वजह से उनको एक बकरी और कुछ मुर्गी इन सब चीज़ों का बलिदान देना पड़ता है। इसलिए कोलाम समाज के लोग जो है ये हॉस्पिटल में डिलीवरी करने के लिए नहीं आते हैं और इसकी वजह से उनके यहाँ पे बाल मृत्यु का प्रमाण भी ज़्यादा है और माता मृत्यु का प्रमाण भी समाज में ज़्यादा है। तो कल लगभग 22 अप्रैल को मुझे 4:30 बजे वहाँ के आशा वर्कर से माहिती मिली कि एक जो गरोदर माता है उसके पेट में दर्द हो रहा है और इसलिए फिर हम लोग, मैं, आशा वर्कर, एएनएम, आंगनवाड़ी, हम लोग चारों मिलकर उस माता के पास गए। जब हम लोग उस गांव में पहुँचे तो वहाँ के जो कुछ बूढ़ी औरतें थे उन लोगों ने उस माता को गांव से बाहर भगा दिया कि तुमको इन लोग अब ले जाएंगे। और वो माता एक छोटे से चटाई पे डिलीवरी के लिए बैठी हुई थी, उसके पास कोई नहीं था और उनके परंपरा के हिसाब से वो खुद अपनी डिलीवरी करती और डिलीवरी होने के बाद जो भी उसका डिलीवरी से निकला हुआ जो भी प्लेजेंटा है वो खुद गड्ढा करती और उसको गाड़ती और उसके बाद फिर अपना जो है वो अलग रूम में जाके सो जाती और उसको दूर से ही सब लोग उसको खाना और पानी देते, कोई उसको टच नहीं करते हैं। इस वजह से वो जो माता है उनको प्रॉपर पोषण भी नहीं मिलता है और उसकी वजह से उनके जो बच्चे हैं वो कुपोषित होते हैं और उनमें मृत्यु का प्रमाण जो है ज़्यादा हो जाता है। तो जब कल हम लोग वहाँ पहुँचे तो हम लोगों के साथ बहुत बुरा बिहेव किया गया, हम लोगों को बहुत सारी गालियाँ दी गई, बहुत इवन वहाँ के कुछ लोग मारने तक के लिए आ गए। फिर हम लोगों ने समय का भान करते हुए 2 पुलिस वालों को वहाँ पर बुलाया और पुलिस की मदद से हम लोगों ने उस गरोदर माता को पीएससी पाटन तक लेके आया और सुखरूप उसकी डिलीवरी की। अब हम लोगों के सामने ये समस्या है कि हम लोग वहाँ पे जाते समय वहाँ के जो कुछ बूढ़े लोग थे, वृद्ध लोग थे, उन लोगों ने हमें बोला कि जब तुम इस डिलीवरी को छोड़ने आओगे तब तुम एक बकरा और 2 मुर्गी लेके आना, उसके सिवा इन लोगों को लेके मत आना, नहीं तो हमारा देव नाराज़ हो जाएगा। फिर भी अब शासन से मेरी डीएचओ सर से मेरी बात हुई है, सीईओ सर से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि तुम इसको 15 से 20 दिन वहाँ पे रखो अपने साथ और उसके बाद जो भी है इसके लिए हम लोग कुछ व्यवस्था कर